अमेरिकियों सावधान रहें। हाल ही में यूके में एयर कंडीशनिंग संकट और इस गर्मी की हीट वेव के बारे में सुना होगा। यूरोपीय लोगों की अजीब हरकतें। वे इसे ऐसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आपको एयर कंडीशनिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए खराब है और इसलिए आपको 40 डिग्री तापमान में भी झेलना पड़ेगा। जो भी हो, आपने उस ड्रामा के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं अब ये न्यूयॉर्क सिटी में भी आ रहा है? क्योंकि ममदानी सुझाव दे रहे हैं कि हीट वेव और पर्यावरण की रक्षा के लिए आप सब एयर कंडीशनिंग का उपयोग ना करें। उनके शहर में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे लोग एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल कर हीट से बच सके। ये सबसे बुरा है। मैंने कहा था, ये सिर्फ यूरोप ही नहीं, अमेरिका में भी हो रहा है। इस पागलपन को सुनिए। डिग्री बढ़ाएं ताकि पावर ग्रिड पर दबाव कम हो। और हर किसी से, बजाय ये कहने के कि हमारे पावर ग्रिड्स में समस्या है जिसे हमें ठीक करना है। और ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हीट वेव के दौरान हर कोई ठंडा रह सके। वो कहते हैं, आप सबको अपने थर्मोस्टैट्स 78 डिग्री पर रखने चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसा कि वोकनेस कहता है, सामूहिकता की गर्माहट। चलिए ये बेहुदा वीडियो देखते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में फैन के लिए ये महीना शानदार रहा, लेकिन इस हफ्ते हालात मुश्किल होंगे। हम ऐसी हीट वेव में जा रहे हैं जो शहर ने पिछले दशक में शायद ही देखी हो। यहाँ तापमान 100 डिग्री तक पहुंच सकता है और महसूस होगा जैसे 112 डिग्री हो, और ये गर्मी वीकेंड तक बनी रहेगी। हम तैयार हैं, लेकिन हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप भी तैयार हों। अगर आप वर्ल्ड कप 4th ऑफ जुलाई मना रहे हैं या शादी के लिए MSG किराए पर ले रहे हैं, मान लीजिए इस गर्मी में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप एयर कंडीशनिंग के साथ घर के अंदर रहें। ये बच्चों, बुजुर्गों, सांस या दिल की बीमारी वाले लोगों और आपके पालतू जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर जाएं तो हीट स्ट्रोक के लक्षण जैसे भ्रम, चक्कर, मतली और सांस में परेशानी का ध्यान रखें। क्या किसी को भी ये अजीब नहीं लग रहा कि मेयर ऐसा कर रही है? मुझे तो अजीब लग रहा है। अगर आपको या किसी जानने वाले को ये लक्षण हो तो तुरंत 911 पर कॉल करें। अगर आपके पास एसी नहीं है या आपका एसी काफी नहीं पड़ रहा है तो न्यूयॉर्क सिटी के कूलिंग सेंटर्स में से किसी एक को ढूंढें, जैसे कि ये लाइब्रेरी। अपने पास शनिवार तक खुले सैकड़ों कूलिंग सेंटर्स में से किसी एक को खोजने के लिए nyc.gov/ या nyc.gov/beat the heat जाएं। आप 311 पर कॉल भी कर सकते हैं या बस बाहर देख सकते हैं। ये सेंटर शनिवार तक खुले हैं। लिंक NYC कियोस्क आपको नजदीकी कूलिंग सेंटर तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे। अगर आप इस गर्मी में बाहर काम कर रहे हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतना और अपने अधिकारों को जानना जरूरी है। अगर आप डिलीवरी वर्कर हैं तो आपको उस किसी भी व्यवसाय में बाथरूम इस्तेमाल करने का अधिकार है जहां से आप सामान उठा रहे हैं। और याद रखें, क्या ये कमाल नहीं? ये बहुत शर्मनाक है। याद रखें, वो कह रहे हैं, दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी कूलिंग सेंटर्स में जाए। वो कह रहे हैं, ध्यान रखें कि थर्मोस्टैट को बहुत कम तापमान पर सेट ना करें ताकि ग्रिड पर ज्यादा बोझ ना पड़े। और हर एक व्यवसाय से भी। आह, आह। न्यूयॉर्क, बाहर बहुत गर्मी है और पावर ग्रिड हमें ठंडा रखने के लिए ओवर टाइम काम कर रहा है। अपना एसी 78 डिग्री पर सेट करें, लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और जो भी आप अनप्लग कर सकते हैं कर दें। हमारा शहर भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहा है। हमारी इमारतों में 78 डिग्री बनाए रखना, मांग के वक्त लाइट्स व गैर जरूरी उपकरण बंद करना, निजी साझेदारों से भी यही अनुरोध करना। स्थिर ग्रिड से एसी चलता रहेगा और जानें बचेंगी। चलिए मांग कम करें और गर्मी साथ मिलकर पार करें। माफ कीजिए, अब ये मेयर, सरकार नहीं, तय कर रहा है कि आपका एसी किस तापमान पर होना चाहिए, बजाय ये स्वीकारने के कि उनके पास इसे सही तरीके से संभालने की क्षमता नहीं है। आप सब जानते हैं कि मुझे अपनी त्वचा पर प्रोडक्ट्स लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चिपचिपा या भारी महसूस नहीं करना चाहती, बस साफ सुथरा महसूस करना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि फेस रिचुअल ना होना किसी अपराध जैसा है। लेकिन अब जब मैंने वन स्किन ढूंढ लिया है तो शायद मुझे मानना पड़ेगा कि मैं अब तक गलत थी। देखिए, मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, लेकिन हाल ही में मैंने अपनी त्वचा में बदलाव देखना शुरू किया है जो अब उम्र दिखाने लगी है, और ये सच में बहुत बहुत बुरा है। लेकिन अपनी दोस्तों के बहुत समझाने के बाद मैंने इसे आजमाने का फैसला किया, और हाँ, अब मैं पूरी तरह बदल चुकी हूँ। मैं कभी भी ऐसी चीजों का प्रचार नहीं करती जिन पर मुझे भरोसा नहीं है। आप सब जानते हैं मेरा तरीका, लेकिन मेरा मतलब है, बस देखिए आप क्या सोचते हैं। और ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है। वन स्किन को 10,000 से अधिक 5 स्टार रिव्यू मिले, और अब ये स्किन लॉन्जिविटी में अग्रणी है। मुझे आपको चेतावनी देनी है कि इंटरनेट जो आपको विश्वास दिलाना चाहता है, उसके उलट अच्छी दिखने वाली त्वचा पाने के लिए आपको कोई जटिल रूटीन अपनाने की जरूरत नहीं है। 1 दशक से भी ज्यादा की लॉन्गिविटी रिसर्च से जन्मा वन स्किन OSO एक पेप्टाइड साबित करता है कि ये एजिंग के दिखने वाले संकेतों को टारगेट करता है, जिससे आप अभी और उम्र बढ़ने के साथ भी अपनी सबसे हेल्दी त्वचा पा सकती हैं। सीमित समय के लिए कोड मीरा के का इस्तेमाल करके वन स्किन को 15% छूट के साथ आजमाएं। oneskin.co/oneskin.co/meera पर। यह है 15% की छूट oneskin.co पर कोड मीरा के साथ।
खरीदारी के बाद वे आपसे पूछेंगे कि आपने उनके बारे में कहाँ सुना, तो कृपया 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 हमारे शो को सपोर्ट करें और उन्हें बताएं कि हमने आपको भेजा है। यहाँ अमेरिकी यूरोप की स्थिति का मजाक उड़ा रहे हैं, हैरान और डरे हैं कि आप हीट वेव से वैसे ही निपट सकते हैं जैसे यूरोप करता है। हम इसी पर बात करेंगे। और वे भूल रहे हैं कि ये पहले ही उनके शहरों में भी आ चुका है। यही तो ममदानी अभी कर रही हैं, क्योंकि ये जो पागल लोग हैं जो आपको ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने घर में अपनी आज़ादी छोड़ दें और बस उसे त्याग दें, उन्होंने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। दुनिया के शरीयत कानून की भलाई के लिए अपनी आज़ादी छोड़ दो, ये हर जगह है। तो अभी यूरोप में पूरा ड्रामा चल रहा है, क्योंकि वहाँ हीट वेव आई हुई है। बाहर लगभग 40 डिग्री तापमान है और सालों से पर्यावरण अभियानों ने लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि असली समस्या एसी है। इस बात को छोड़ भी दें कि यूरोप शायद वातावरण में सिर्फ 5% खराब उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है और चीन लगभग 35% के लिए, और कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यूरोपीय सरकारें एसी की समस्याओं के लिए अमेरिका को दोषी मानती है। काश मैं कह सकती कि ये बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, लेकिन यूरोप पिघल रहा है। फ्रैंकफर्ट में 41 डिग्री तापमान है। कल मैं बाहर गई और सीढ़ियों पर अपने पड़ोसियों से मिली। क्या आप इस गर्मी में कैसे जी रहे हैं, उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा हाँ मुश्किल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन। अमेरिकियों ने हमारे साथ यही किया है, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया और अपना माथा पूछा। हाँ, तो मैंने कल ही एसी लगवाया है, बहुत अच्छा और ठंडा है। बियर के लिए आओ, हम साथ में वर्ल्ड कप देख सकते हैं, उसने पूछा। मैंने कहा मुझे नहीं लगता, और उसे घृणा से देखा। मैं ऊपर गई और उसकी शिकायत सिटी काउंसिल में कर दी। उसे एसी हटानी या कार्बन टैक्स देना होगा। लोग इतने स्वार्थी क्यों हैं? निजी आराम हमारे ग्रह से ज्यादा जरूरी नहीं। इसी कारण पूरी दुनिया यूरोपीय संघ की ओर देखती है, जो सांस्कृतिक रूप से सबसे विकसित है। अब अगर आप नहीं समझते कि ये एक मजाक है, तो आपको अपने हाथ से बोध पर काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ वो जो कर रहे हैं, वो असल में हो रही घटना की कहानी का जिक्र कर रहे हैं। यूरोपीय सरकारों द्वारा लोगों को ये बताने के लिए सचमुच एक दबाव है कि उन्हें एसी नहीं लगवाना चाहिए, कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें इसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। इस तथ्य के बावजूद कि लोग यूरोप भर में गर्मी से सचमुच मर रहे हैं, क्योंकि वे इस बेवकूफ़ी भरी जलवायु परिवर्तन की बातों में फंस गए हैं जो चल रही हैं। जब मैं कहती हूँ लोग सच में मर रहे हैं, तो ये कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं है। ये एक आदमी है जो ऐसी ट्रेन में है जिसमें एयर कंडीशनिंग नहीं है, ठीक है। इन्हें देखिए। मेरा मतलब है, मैं तो बेहोश हो जाती, मैं सच में बेहोश हो जाती। अगर 40 डिग्री तापमान हो और मैं ट्रेन में हूं तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। ये एक बस ड्राइवर की कहानी है जो बेहोश हो गए और बस में एसी ना होने के कारण बस का एक्सीडेंट हो गया। एक असली एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि ड्राइवर बस में एसी ना होने की गर्मी से बेहोश हो गए थे। अत्यधिक गर्मी जानलेवा है और यूरोप में हर साल इससे ज्यादा लोग मरते हैं जितने अमेरिका में बंदूकों से मारे जाते हैं। लोगों को ये दिखाने के लिए कि समस्या कितनी गंभीर है। और फिर भी आप देख रहे हैं कि लोग अपने घरों में एयर कंडीशनर रखने के लिए दूसरों को बुरा महसूस कराने की अजीब सी प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। लेकिन यही सब यूरोप में हो रहा है। वे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामूहिक भलाई आपकी व्यक्तिगत जरूरतों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रवासियों को लाओ, फर्क नहीं पड़ता अगर वे आपके साथ बलात्कार करें। एयर कंडीशनिंग मत रखो। जलवायु को इस बात से भी ज्यादा अहम माना जा रहा है कि आप गर्मी से मरे नहीं। सरकार ने ऐसे ही चीजें आगे बढ़ाई हैं और ये सचमुच हर जगह सबसे पागलपन भरी घटना है। इसी वजह से अमेरिकी लोग एसी पर चल रही इस पूरी बहस को लेकर घबरा रहे हैं और अब ये एक दक्षिणपंथी मुद्दा बन गया है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि एयर कंडीशनिंग कोई राजनीतिक समस्या है। मेरा मानना है कि एयर कंडीशनिंग इंसानों की सबसे अद्भुत खोजों में से एक है। यह सचमुच मौसम बदलता है और इसे राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। लोगों को एयर कंडीशनिंग रखने की अनुमति मिलनी चाहिए, इसी कारण इसका आविष्कार हुआ था। फिर भी वामपंथियों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि एयर कंडीशनिंग होना गलत है। एयर कंडीशनिंग खरीदना मतलब जलवायु को नुकसान पहुंचाना। और इसलिए दक्षिणपंथी कहते हैं कि नहीं, लोगों को अपने घर का तापमान तय करने की अनुमति होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। अगर आपको हीटर चलाना है तो चला लीजिए, बंद करना है तो बंद कर दीजिए। आपको एयर कंडीशनिंग चाहिए, करिए, आनंद लीजिए। अब ध्यान रखें कि यूरोप में, क्योंकि वहाँ आमतौर पर बहुत ठंड होती है, सभी इमारतें इस तरह से बनाई गई हैं कि घर के अंदर गर्मी बनी रहे। हीट वेव के दौरान ठंडा करने की व्यवस्था ना होने से घर बहुत गर्म हो जाते हैं और लोग मर जाते हैं। एयर कंडीशनिंग एक बुनियादी जरूरत है, एक बुनियादी जरूरत। लेकिन अब वही सोच न्यूयॉर्क में भी आ रही है।
ये सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा। अब वे आपको बता रहे हैं कि आपको अपना एयर कंडीशनर कितनी देर चलाना चाहिए ताकि सामूहिक भलाई बनी रहे। ये पागलपन है, ये विक्षिप्तता है, और मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी इसे सहना चाहिए। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।